कार गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश में जो पेपर फर्स्ट में हमने फर्स्ट यूनिट की तीनों पोएमें कर ली हैं। सेकंड जो पेपर है प्रोज एंड फिक्शन, उसमें हम पहला जो फर्स्ट है जो स्टोरी रस्किन बॉन्ड के द्वारा द मीटिंग पूल उसे शुरू करेंगे। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। जो भारत में रहने वाले इंग्लैंड बोर्न इंग्लिश, हालांकि भारतीय नागरिकता इनके पास है, रस्किन बॉन्ड आज़ादी के बाद से ये भारत में रह रहे हैं और एंग्लो इंडियन लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड अभी जीवित हैं। रस्किन बॉन्ड जिनका जन्म हुआ मई 1934 इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ब्रिटिश डिसेंट के ये इंडियन ऑथर हैं। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लंजोर मिसौरी इंडिया। मिसौरी में रहते हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। तो इंडिया की इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने उनके रोल को काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया है। उनकी बहुत सी स्टोरीज़ जो हैं वो इंग्लिश की बुक्स में, खास करके स्कूल CBSE 7th की बुक है जैसे, वहाँ ये स्टोरीज़ इनकी एंथोलॉजाइज की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो पहले भी हमने देखा है कि रामानुजन को मिला, नसीम मित्तल को भी मिला, R.K. नारायण को मिला, बहुत बड़े बड़े लेखकों को मिला इंग्लिश भाषा में। और जैसे लास्ट ईयर राजस्थानी भाषा में रामस्वरूप किसान जी को मिला। तो इस प्रकार से एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है भारत का। तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इन 1992 फॉर आवर ट्री स्टिल ग्रोज इन देहरा। ये इनका एक कलेक्शन जो रचना है उसके लिए इन्हें मिला। हिज नॉवल इन इंग्लिश, एक नॉवल, उसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1992 में। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। तो भारत में इनके टैलेंट को काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया गया बाय इंडियन लिटरेरी एसोसिएशंस एंड इंडियन गवर्नमेंट। और इनकी रचनाएं जो हैं खास करके बच्चों पर केंद्रित बाल साहित्य होता है। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न, उनके जन्म के बारे में, वॉज बॉर्न टू एडिथ क्लार्क एंड ओब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड। तो ये इनके पेरेंट्स के नाम थे। इन कसौली पंजाब स्टेट एजेंसी ब्रिटिश इंडिया में जो पंजाब का जो स्टेट एजेंसी थी ब्रिटिश के अंडर, वहाँ कसौली में इनका जन्म हुआ। हिज फादर टॉट इंग्लिश टू द प्रिंसेसेस ऑफ जामनगर पैलेस एंड रस्किन एंड हिज सिस्टर एलन लिव्ड देयर टिल ही वाज 6 साल की उम्र तक ये वहीं रहे जामनगर में, जहाँ जामनगर पैलेस में राजकुमारियों को इनके पिता इंग्लिश पढ़ाया करते थे, वहीं ये आसपास रहे। Later, Ruskin's father joined the Royal Air Force in 1939 and Ruskin along with his mother and sister went to live at his maternal home at Dehradun। तो ये अपने मैटरनल ननिहाल पक्ष का जो इनका था, माँ का जो शहर था देहरादून, वहाँ रहने चले गए अपनी सिस्टर एलन के साथ। He did his schooling from Bishop Cotton School in शिमला में इनकी स्टडी हुई, from where he graduated in 1950। He won several writing competitions in the school including the Irving Divinity Prize and Haley Literature Prize। शुरू से ही स्कूल के दिनों से ही ये लिखने में अच्छे थे और इनकी रचनाओं को स्कूल के टाइम से टैलेंट को इनके रिकॉग्नाइज़ किया गया और इन्हें स्कूल में ही कुछ अच्छे प्राइजेस मिले। He wrote one of his first short stories, Untouchable, at the age of 16 in 1951। इन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी अनटचेबल स्टोरी का टाइटल था, जो 16 साल की उम्र में इन्होंने लिखी। फॉलोइंग हिज हाई स्कूल एजुकेशन ही वेंट टू हिज आंट्स होम इन चैनल आइलैंड्स UK in 1951 फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स एंड स्टेड देयर फॉर 2 years। तो उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए अपनी आंट के पास वहाँ स्टडी के लिए और वहाँ 2 साल तक किए रहे बेहतर करियर बनाने के लिए। In London, he started writing his first novel, The Room on the Roof। इनका पहला नॉवल The Room on the Roof, the semi-autobiographical story of the orphaned Anglo-Indian boy named Rusty। क्योंकि इन्होंने एक करेक्टर को नाम दिया जिसका नाम है रस्टी, जो काफ़ी कुछ इनके खुद का ही बचपन के करेक्टर को शो करता है। वही करेक्टर रस्टी जो है, वर्तमान जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं उसमें भी वही करेक्टर है रस्टी। इनकी ज़्यादातर स्टोरीज़ में जैसे R.K. नारायण स्वामी को लेता है करेक्टर को, वैसे ही रस्किन बॉन्ड जो है रस्टी नाम के एक लड़के को ज़्यादातर पोर्ट्रे करते हैं, अपनी स्टोरीज़ में मेन करेक्टर के रूप में लेते हैं। ही डिड वेरियस जॉब्स फॉर अ लिविंग, कई काम उन्होंने किए अपनी लिविंग्स के लिए, अपनी रोज़गार कमाने के लिए। इट वॉन द जॉन लिवली राइस प्राइज़ 1957।
अवॉर्डेड टू अ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ राइटर अंडर 30। तो इन्हें ये जो द रूम ऑन द रूफ था पहला ही नोवेल जॉन लेवेनिल वाइस प्राइज़ 1957 में इन्हें मिला, जो कि मिलता है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ राइटर अंडर 30 साल से नीचे की एज वाले ब्रिटिश कॉमनवेल्थ राइटर्स को दिया जाता है। वो इनके पहले ही नोवेल ने वो अवार्ड जीता। ही मूव टू लंदन, बाद में वो लंदन में ही मूव कर गए, वहाँ यूके के चैनल आइलैंड से, and worked in a photo studio while searching for a publisher. After getting it published, Bond used the advance money to pay the sea passage to Bombay and settle in Dehradun. जब इन्हें पब्लिशर मिल गया तो इन्होंने एडवांस में पैसे लिए अपने छपाई से जो भी कमाई होनी थी उस नावल से, और वापस बॉम्बे आए। बॉम्बे के बाद ये देहरादून में आके सेटल हो गए। अब भारत में ही रह रहे हैं बहुत सालों से और भारतीय नागरिकता इन्हें मिली हुई है। He had written Vagrants in the Valley in 1956 as a sequel to The Room on the Roof. The Room on the Roof नॉवल का एक सीक्वल इन्होंने लिखा, Vagrants in the Valley. His interest in supernatural fiction led him to write popular titles such as Ghost Stories from the Raz, A Season of Ghosts, and A Face in the Dark and Other Hauntings. तो इन्हें सुपरनेचुरल जो है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, भूत और उस प्रकार की प्राभौतिक वस्तुओं में, और इसलिए इनका इंटरेस्ट के कारण इन्होंने अच्छी स्टोरी जो इनके कलेक्शन हैं, स्टोरी कलेक्शन, वो यही हैं। इनके नाम हैं गोस्ट स्टोरीज फ्रॉम दराज, अ सीजन ऑफ गोस्ट एंड फेस इन द डार्क एंड अदर हाउंटिंग्स। इन्हीं में से एक स्टोरी पहले RBSc के स्कूल सिलेबस में भी हुआ करती थी। सिंस देन ही हैज़ रिटन ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज़। तब से इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, एसेस लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, इंक्लूडिंग द ब्लू अम्ब्रेला, फनी साइड अप, A Flight of Pigeons and more than 50 books for children। और बच्चों के लिए बाल साहित्य जो इन्होंने है वो 50 से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी है। He has also published his autobiography। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, Scenes from a Writer's Life, describing his formative years growing up in Anglo-India, and a further autobiography। एक और जो है ऑटोबायोग्राफी जो है फर्दर आगे की स्टोरी जिसमें है लॉन फॉक्स डांसिंग, उसका टाइटल है। पहली का है राइटर्स लाइफ, सीन्स फ्रॉम राइटर्स लाइफ। सेकंड का है लॉन फॉक्स डांसिंग, वॉज पब्लिश्ड इन 2017। तो इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनके वर्क्स के नाम आप याद रख सकते हैं। तो ये है रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड की जो ये स्टोरी है द मीटिंग पूल, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेन स्टोरी जो है हम बाद में शुरू करेंगे। The Meeting Pool is a beautiful short story written by Ruskin Bond about 3 friends who take a pledge to return to their favorite pool after 10 years। तीन फ्रेंड्स की ये स्टोरी है जो एक शपथ लेते हैं कि 10 साल बाद वो अपने फेवरेट पूल पे वापस आएंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर चाइल्डहुड रिवॉल्व्स अराउंड अ पूल, क्योंकि उनके बचपन का जो बेस्ट पार्ट है वो उस पूल के इर्द गिर्द घूमता है। विच वॉज डिस्कवर्ड बाय रस्टी, जो रस्टी के द्वारा, खुद के द्वारा ही वो ढूंढा गया था, जो कहानी का मुख्य कैरेक्टर है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी वही कहानी सुनाता भी है। एंड दस केम टू बी नोन एज रस्टीज पूल, और उसका नाम भी इन्होंने रखा था रस्टीज पूल, रस्टी का पूल। As soon as Rusty discovered the pool near the ravine, he was excited to convey the news to his 2 friends। जैसे उन्होंने उस रवाइन के पास इसको ढूंढा, डिस्कवर किया पूल को, वो जल्दी से जल्दी इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते थे। द सीक्रेट पूल बिकम द मीटिंग पॉइंट, और ये जो सीक्रेट पूल है उनका मीटिंग पॉइंट बन गया। दे इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, स्विमिंग, रेसलिंग एंड बफेलो राइड्स, ये वो वहाँ करने लगे। द पूल नॉट ओनली सिम्बलाइज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम बट ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। ये जो पूल है वो उनके लिए ना सिर्फ उनका मित्रता का एक सिंबल बन गया, बल्कि उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना का भी एक पार्ट बन गया। दे डिसाइडेड टू रिटर्न ऑन द 5th of April 1964 एट मिड डे, दैट्स इज 10 years later to the pool again। वो सब डिसाइड करते हैं कि हम 5 अप्रैल 1964 को वापस 10 साल बाद वहीं पे आएंगे, लेकिन जो स्टोरी है वो कुछ और रिवील करती है। टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, थोड़ा स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें ये चिल्ड्रन बुक में 7th की, CBSE के 7th की बुक में भी ये इंक्लूडेड है स्टोरी, तो वहाँ से ये पिक ली है। इट वॉज सोमीज आइडिया दैट वी शुड मीट एट द पूल इन 10 years टाइम।
तो ये सोमी का आइडिया था कि हमें 10 साल बाद यहाँ मिलना चाहिए। ये बोल कौन रहा है? नरेटर, कहानी सुनाने वाला खुद बोल रहा है कि सोमी जो वन ऑफ द 3 फ्रेंड्स, इट वॉज हिज आइडिया दैट वी शुड मीट एट द पूल इन 10 years when we are men, जब हम बड़े हो जाएंगे, when we are men, he said we must come back to this place 10 years from today, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद हमें वापस यहाँ आना चाहिए। रस्टी एट मिड डे ऑन द 5th of April 1964, रस्टी को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि रस्टी, हमें मिड डे एट द 5th of April 1964 को वी मस्ट रिटर्न टू द पूल, वी मस्ट रिटर्न हेयर टू द पूल एंड मीट अगेन, नो मैटर वेयर वी आर, it does not matter where we are, then after 10 years we must come back here and meet, or what we are doing, चाहे कुछ भी कर रहे हों, चाहे कहीं हों, और इफ़ वी आर मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन, अगर हम शादीशुदा हो गए हों और हमारे बच्चे भी हो गए हों, तब भी हमें यहाँ आना है। वी मस्ट मीट एट द पूल, प्रॉमिस, वादा करो कि हमें यहाँ मिलना है।